मैंने किसी मां के दर्द को नहीं दुखाया। मैं पूछना चाहता हूं उनसे कि मैंने अगर किसी मां के आंचल को, किसी मां के दर्द को, किसी मां को मैंने आंसू नहीं दिए। और जब हम धर्मेंद्र जी के यहाँ गए कि हम गिर गए, हमारा कूलर टूट गया है और बहू गिर के हंसली टूट गई, तो धर्मेंद्र जी ने कही माता जिस दिन तुम मरोगे उस दिन आपको हम पक्के रोड पर लेके जाएंगे। तो वो तो हमारा मरने का इंतजार कर रहा धर्मेंद्र। नहीं, उन्होंने डायरेक्टली आपसे ये कहा? हाँ, गारंटी से कही, यही कही जिस दिन माता कितनी उम्र है, मैंने कही मैं 75 और 2 इतनी उम्र है मेरी, 75 से ऊपर हो गई, 72 साल है मेरी, कही जिस दिन आप मरोगे मैं पक्के रोड पर लेके जाऊंगा। धर्मेंद्र ने ऐसा कहा? हाँ जी हाँ। तो आपने उन्हें जवाब नहीं दिया? हाँ, मैंने कहा आप मरने का इंतजार कर रहे हो? बोले इंतजार। हाँ, मैंने कहा अभी मैं 30 साल नहीं मरूंगी, मैंने ऐसे कही। तो 30 साल में आपको क्या लगता है, काउंसलर बदल जाएंगे या वही रहेंगे? अरे वो तो मैं तो करीब वो जीता ही ना जीते ना, मैं तो वोट दिलाऊंगी नहीं। अपने मोहल्ला में सबसे मना कर रहा हूँ, इतनी कॉलोनी भरे कह रही हूँ मैं वोट नहीं देने दूंगी। खुद मेरी एक माँ है, कितनी माताओं का मेरे पास आशीर्वाद है, कितने बुजुर्गों के आशीर्वाद से मैं आज यहां पहुंचा हूं। इस वार्ड के अंदर चाहे मेरी बहन विधवा हो, चाहे माता हो, चाहे बुजुर्ग हो, सबने मुझे आशीर्वाद दिया। और ये पानी आज 6 महीने से ज्यादा हो गया और यही हर दिन हाल होता है। बारिश तो 2 महीने से 2 महीने से आ रही है, लेकिन पहले से पानी, नालियों का पानी भी है इसमें, नाली सीवर का पानी इसमें आ रहा है। लोग रोज इसमें डूब डूब के जा रहे हैं, कभी रिक्शा पलट रहा है, तब तुम्हारे सामने देखिए अभी टेम्पो पलट गया, रिक्शा पलट गया, कोई तो ऐसा ही गिर रहा है, किसी की बाइक पलट रही है, रोज का ही यही हाल हो रखा है। जी देखिए, और भी महिलाएं। बताओ भैया, हमारे घर के अंदर पानी भर गए, हम अपना खुद का मकान छोड़ के ताला मार के गए रहने के लिए किराए पे। बताओ ये मुसीबत हम किसको बताएंगे? यही भैया, हमने आपको अपना मकान छोड़कर किराए पे रह रहे। बताओ भैया, ये मुसीबत हमारे ऊपर कितनी मुसीबत है। नेता को कहना चाहो तो बस यहाँ जोड़कर वोट मांगते हैं, बस इसके बाद कुछ नहीं करते। यहाँ के जो रीना धर्मेंद्र है, हाँ धर्मेंद्र, वो पूछने नहीं करते। यहाँ के जो धर्मेंद्र है वो गली में पूछने नहीं आए हैं कि क्या हाल हो रहा है हमारा और हमारी क्या समस्या है। एक बच्चा करंट से मर गया, उसको देखने तक नहीं आया। कहाँ पे मरा? यहीं मरा है, दुखीराम के पीछे करंट पास मरा हुआ है। आपका नाम क्या? आशा। अच्छा, कहाँ रहती है? यहाँ पे गली में, ये गली में इतना पानी भरा हुआ है। मकान मेरा टूट गया है, गिर गया है। हम किराए के मकान में चले गए रहने के लिए। छोटे छोटे बच्चे 5-5 रुपए के पैकेट बेच के गुजारा करते हैं और ये कोई कुछ करते ही नहीं हमारा। अरविंद केजरीवाल सरकार तो बहुत बड़े बड़े दावे करती है। कोई हम नहीं करते, हम किसी को जानते ही नहीं, सुनावा नहीं लेते हमारा, कोई नहीं करता। छोटे छोटे बच्चे क्या करें, क्या हमारा पेट तक किसी करने जाएंगे हम? बताओ, अगर आपको विश्वास नहीं है भैया, मेरा मकान इधर ही है। जीरा धनिया हल्दी गरम मसाला बेचने जाते हैं, गुजारा करने 5-6 महीने से बाहर ही नहीं निकले हम। क्या खाएंगे, आएगा क्या? मैं उस संस्कृति से जुड़ा हूं, उस किसान का और उस परिवार का, गांव देहात का बेटा हूं, जब माँ और बाप के संस्कार को जानते हैं। कोई मतलब पानी के लिए देखो पानी दिया, उस पानी से फायदा है जो हमें पीने को नहीं मिल रहा। जी, कोई फायदा नहीं उस पानी का, जिसमें हमें गटर की बदबू है। बीमार थोड़ा ना करने बच्चे अपने, पानी में गटर की बदबू आती है। गटर की बदबू है। हाँ सर, बिल्कुल काला पानी है। और ये देखो इतना नरक है यहाँ पे, बताओ बच्चे कहाँ निकले सर? हाँ जी, 15 मिनट लग जाते हैं हमें जाते हुए। इतना कीचड़ है, इतना कीचड़ है कि कुछ कहने की बात नहीं है। कभी हम गिर जाते, कभी कुछ। घर से निकलने में हम सोचते हैं कि भगवान अंदर ही, यहाँ तक कि हम मंदिर भी नहीं जा सकते। बताओ, मंदिर जाने में भी रोड्स खराब है, इतने खराब है कि पूछो मत, कि जाया नहीं जाता। बता, कभी पैर स्लिप हो जाता है, कभी क्या होता है। जब हम इस कॉलोनी में आए थे सर, हम बूढ़े हो गए हैं सर। जब हम फोटो में टंग जाएंगे तब हमारे को सुविधा मिलेंगी, तो क्या फायदा है? लेकिन जिस तरीके से इन्होंने, कुछ सामाजिक तत्व और राजनीतिक तत्वों ने तोड़ मरोड़ करके इस भूमिका को दिया है, जो मेरी छवि को धूमिल करने का प्रयास किया है, मैं आपको सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि आपके इस बेटे ने और इस भाई ने, जब आदरणीय केजरीवाल साहब ने मेरी धर्मपत्नी रीना देवी को टिकट दिया और आशीर्वाद से लोगों ने जिताया, पूरे 5 साल लगातार पार्टी की सेवा और इस वार्ड की सेवा और इस कार्यकर्ता के रूप में हमने की। कि भाई साहब, हम लोग निकलते ना, कैसे निकलते हैं? मेरी 2 लड़कियां हैं, एक 8 साल की, एक 5 साल की, स्कूल जाती है ना, तो कई बार तो रास्ते में गिर जाती हैं, बच्चे, छोटे बच्चे गिर जाते हैं भाई साहब, सर गिर जाते हैं। ठीक है, उसके बाद बताओ, वो तो बच्चे हैं, और उसके बाद हादसा अगर मान लो उनको चोट जवान लग भी जाए, ठीक है, तो मतलब ले जाना भी तो है, हमने हॉस्पिटल भी तो जाना पड़ेगा।
ठीक है। क्या नाम है आपका? अनुज कुमार है सर। अनुज कुमार। देखिए अनुज कुमार हमारे साथ एक साथ में हैं जिनकी 2 छोटी बेटियां हैं और वो जाहिर तौर पे बहुत थोड़े से हाइपर भी नजर आ रहे हैं और उनकी बात भी जायज है। जब 2 छोटे बच्चे स्कूल जाते हुए गिर जाते हैं तो इसकी जिम्मेदारी किसकी बनती है? सर इतनी सर्दी हो रही है, आप ये बताओ बच्चे गिर गए नाली में, ये कीचड़ है यहाँ गिर गए, अब ये बताओ उनको हम क्या ऐसे पोंछ पाछ के घर में बिठा दे क्या? नहीं। इतनी सर्दी हो रही है, ठंडे पानी से नहलाएं। और पानी भी कैसे सर, पानी क्या पकाएगा? पानी है कौन सा? नाले का साढ़े इससे बढ़िया नाम, अगर नाले में से भर के उसको आरओ फिल्टर करवा लेना तो हमको ये तो नहीं कहेगी सरकार कि हम तुमको पानी दे रहे हैं। ऐसी चीज हमें नहीं चाहिए भाई साहब। और कहते ना 200 यूनिट फ्री दे रखी उन्होंने, साड़ों ने फ्री दे रखी ना, नहीं सॉरी कहते ना 200 यूनिट फ्री दे रखी है। किसको फ्री दे रखी है भाई? हैं 200 यूनिट हमें फ्री नहीं चाहिए। और मुझे गर्व है कि मेरे आदरणीय केजरीवाल मुख्यमंत्री और जिस पार्टी से मैं जुड़ा हूं और जिस पार्टी का मैं कार्य करता हूं, मुझे कहीं भी किसी मंच पे कहवा लीजिए कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने और आम आदमी पार्टी की सरकार ने इस समाज और इस परिवार और अनऑथराइज इस गरीब लोगों के लिए काम किया है। धर्मेंद्र जी हैं, उनका कहना ये। धर्मेंद्र जी कौन? यहाँ पर कोई निगम पार्षद है? अच्छा, निगम पार्षद है। नहीं, हम उनके ऑफिस में जाते हैं ना, जो ऑफिस में उनके वर्कर बैठे हुए होते हैं वो इस तरीके से बिहेवियर करते हैं, मतलब वो अपने काम से छुटकारा पाना चाहते हैं। वो जनता की जो बात होती है वो उस पर गौर नहीं करते। हम चाहते हैं कि हमने उनको अपने एरिया का चुना है 5 साल के लिए, तो वो 4 साल तो बहुत नोट कमाते हैं। जब उनका इलेक्शन का टाइम आते हैं फिर वो दौरा करते हैं। इस राजनीतिक दल के कार्यकर्ता के रूप में कोई कम काम नहीं किया है। निगम पार्षद, हमारी निगम पार्षद जी रीना देवी को आज तक किसी ने देखा ही नहीं है। आप ये सोचिए, आप निगम पार्षद के पति अपना दिमाग लगाते हैं, कभी हमको निगम पार्षद से मिलने नहीं देते, सारा कोई नहीं जानता कि रीना देवी कौन है। आपको रीना पार्षद को कब देखा था? जब इलेक्शन था, वो इलेक्शन के टाइम में इसी जगह पे खड़ी हुई थी। उसके बाद आज तक मेरे हिसाब से किसी ने नहीं देखा होगा कि रीना कैसी है। नहीं, देखिए एक और समस्या यहाँ पर है कि जो निगम पार्षद है उसका कहीं कोई अता पता नहीं है। और सब यहाँ से जीत के गई लेकिन किसी ने काम नहीं किया। सिर्फ पानी के पाइप पड़े हैं, उनमें भी गंदा पानी आता है, हमें कोई सुविधा नहीं मिली। पानी गंदा आता है, पानी गंदा आता है, किसी लायक नहीं है। यहाँ हमें कोई सुविधा नहीं मिली। कम से कम यहाँ हम 20-22 साल से रह रहे हैं। सब आते हैं, जीत के जाते हैं, वादा कर जाते हैं, उसके बाद दिखते ही नहीं है कौन कहाँ गया कौन क्या नहीं। बस जब वोट आता है तभी एक बार दिखते। मुझे गर्व है कि 200 यूनिट फ्री दिए है। मुझे गर्व है कि बसों में किराया फ्री किया है। इस कॉलोनी को बसे हुए आज 15 से 20 साल होने वाले हैं जी। 15 से 20 साल में यहाँ पे डेवलपमेंट के नाम पे सिर्फ एक यहाँ पे कचरा ही मिलता है, मिट्टी डाली जाती है, वो भी हम एमएलए के पास दौड़ जाते हैं। अगर वो नहीं डालते हम अपने पैसे कलेक्ट करके डालते हैं। मतलब यहाँ पर जो मिट्टी डालते हैं आप जी, वो आप लोग आपस में फंड कलेक्ट करके हम डालते हैं। तो उसके लिए आपने कभी अपने काउंसलर से बात करने की कोशिश नहीं की? सर काउंसलर के पास भी जाते थे तो वो जहाँ पे 10 डंपर की जरूरत है वहाँ पे 1 डंपर 2 डंपर भिजवा देते थे। वो भी इलेक्शन के टाइम पे डालते हैं, अदरवाइज वो कहीं नहीं डालते हैं। ठीक है जी, ये भिवाना विधानसभा से राजीव नगर एरिया है, यहाँ पर किसी भी पार्टी ने काम नहीं करा है। रीना जी हैं काउंसलर जी की, जब उन्हें राजनीति नहीं पता थी तो धर्मेंद्र जी ने, 1 मिनट रुको मैं जवाब दूंगी इसका अच्छा से, धर्मेंद्र जी ने उनको फ्रंट पे क्यों रख के इलेक्शन के लिए टिकट दिलवाई? उस टाइम सरकार ने लेडीजों के लिए टिकट थी कि खड़े हुए। अच्छा, जब वो जीत गई उन्हें राजनीति के विषय में कुछ नहीं पता, अब उन्हें बैकफुट पे रख दिया गया। फ्रंट पे धर्मेंद्र जी आते हैं, कहीं भी जाना हो धर्मेंद्र जी। जब राजनीति नहीं पता थी तो उन्हें टिकट नहीं देना चाहिए था, खुद आना चाहिए था। हमने मतलब एक साफ आप इल्जाम लगा रही हैं कि किस तरह से एक महिला को आगे करके उन्होंने टिकट दिलवाई है। टिकट दिलवाया, उनको जितवाया भी है, उन्हें जितवाया, अब उनको पीछे बैक पे रख दिया। अब आप आगे फ्रंट पे आते हैं।